हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग स्लोली अपनी आईज ओपन कर अपने बेबी की तरफ देखने लगता है, जो कि पहले से ही उसके फिंगर के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर तायंग स्माइल करता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कहता है, ओह माय लिटिल बेबी, तुम जाग गए। तुम हमेशा मुझसे पहले जागते हो और मुझे ये बात पता भी नहीं चलती। ये बात कहकर तायंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेबी को लेकर बाथरूम में चला जाता है फ्रेश कराने के लिए। कुछ देर बाद तायंग बेबी को अपने हाथों में लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जीसू और उसका बेबी तायोंग का वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट टेबल पर। तायोंग जीसू के पास आकर बेबी जीसू के हाथों में देकर कहता है, ओनी मुझे जाना पड़ेगा, शायद मैं आज लेट होने वाला हूँ। जीसू तायोंग का बेबी अपने हाथों में लेकर कहती है, तेई कुछ खाकर चले जाओ, और वैसे भी इतना भी लेट नहीं हुआ है। जीसू की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उससे कहता है, नहीं अन्नी, मुझे जाना पड़ेगा, वैसे भी मेरा पहला दिन है तो इसलिए मैं टाइम पर पहुंचना चाहता हूं। जीसू तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, ठीक है, लेकिन ऑफिस में कुछ ना कुछ खा लेना और बेबी की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं उसके साथ हूँ और दिन भर उसी के साथ रहूँगी। तायंग जीसू की ये बात सुनकर स्माइल करता है और उससे कहता है, थैंक यू अन्नी, मेरे बेबी का ख्याल रखने के लिए। जीसू फिर तायंग से कहती है, अच्छा, ये तुम्हारा थैंक यू वैंक यू सब छोड़ो और जल्दी से ऑफिस जाओ, यूँ तो बड़ा कह रहे थे कि तुम्हें देर हो रही है। तायंग जीसू की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर जाने ही वाला था कि तभी बेबी तायंग की फिंगर को होल्ड कर लेती है और बेबी अपनी पप्पी आइज़ के साथ तायंग के फेस को देखने लगती है। तायंग को भी अपने बेबी को छोड़कर ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। तायंग अपने बेबी को देखकर उसके दोनों चिक्स पर किस करते हुए कहता है, प्लीज़ बेबी, आंटी के पास रह जाओ, अप्पा प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन बेबी तायंग की फिंगर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और ज़ोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से तायंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है अपने बच्चे को ऐसा देखकर। जीसू ज़बरदस्ती बेबी और तायंग का हैंड अलग कर कहती है, दी तुम चले जाओ, तुम यहाँ पर रहे तो ये ऐसे ही रहेगी, मैं इसके साथ हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसे चुप करा दूँगी। तायंग अपनी हैवी हार्ट के साथ बेबी के फोरहेड पर किस कर कहता है, ठीक है अन्नी, मैं जाता हूँ और प्लीज़ इसका ख्याल रखना। ये कहने के बाद तायंग बड़े ही मुश्किल से अपने घर से बाहर निकलता है और तायंग घर के बाहर आकर स्काई की तरफ देखकर कहता है, देखा यूंगी, हमारी बेबी तुम्हारे बिना कितना रो रही है, उसे मेरी ज़रूरत है, वो बस 6 महीने की है और इस वक्त एक बेबी को उसके अम्मा की कितनी ज़रूरत होती है, ये तुम जानते हो ना। लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तुम हमें छोड़कर क्यों चले गई होंगी? अगर आज तुम हमारे साथ होते तो मुझे कभी भी जॉब ना करना पड़ती और ना ही मेरे बेबी को मेरे लिए इस तरीके से रोना पड़ता। ये बात कहकर तायंग अपने आंसू पोंछता है और टैक्सी में बैठकर अपने कंपनी के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर जंगकुक अभी भी तायंग के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक बार अपने विंडो से बाहर देखकर कहता है, अरे आज मिस्टर किम आए नहीं, क्या वो आज आने वाले नहीं हैं? लेकिन मैंने तो उनसे कहा था कि आज से ही ज्वाइन कर ले, कहीं उन्हें कुछ। ये बात कहकर जंगकुक अपने हेयर पुल कर कहता है, उफ़, मैं बार उन्हीं के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। जब उन्होंने कह दिया कि वो शादीशुदा है तो बात वहीं ख़त्म हो गई। बस वो मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा है, बार उनका चेहरा मेरे आँखों के सामने क्यों आ रहा है। जंगकुक तायंग के बारे में
सोच सोच कर बस हर पल परेशान ही हो रहा था। तभी तायोंग अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगता है। तायोंग ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, इसलिए वो चुपचाप बस अपना काम कर रहा था। जंगकुक की नज़र जैसे ही तायोंग पर पड़ती है, जंगकुक का दिल ज़ोरों से धड़कना शुरू कर देता है, मानो जंगकुक के तो जान में जान आ गई। तायोंग को देखकर जंगकुक बस किसी भी तरह से तायोंग को अपने पास बुलाना चाहता था। ये बात जंगकुक को भी अच्छे से पता है कि जो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन जंगकुक को पता नहीं तायोंग को देखकर क्या हो जाता है। जंगकुक बिल्कुल भी अपने फीलिंग्स को छुपा ही नहीं पाता है। जंगकुक अपने कैबिन के फ़ोन से अपने एक एम्प्लॉय को कॉल कर कर कहता है, रोज़े तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ मेरे कैबिन में आ जाओ। रोज़े जंगकुक से कहती है, ठीक है सर। और फिर जंगकुक फ़ोन रख देता है और बस तायोंग को ही अपने कैबिन से घूरने लगता है। कुछ देर बाद रोज़े जंगकुक के कैबिन में आकर उसे ब्लो कर कर कहती है, यस सर, आपने मुझे बुलाया, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? जंगकुक रोज़े को देखकर अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, कल जो हमारे कंपनी में मिस्टर किम ज्वाइन हुए हैं, उन्हें मेरे कैबिन में बुलाकर लेकर आओ। रोज़े जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक के कैबिन में से चली जाती है तायोंग को बुलाने। रोज़े के चले जाने के बाद जंगकुक अगेन तायोंग को अपनी विंडो से देखकर कहता है, उफ, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस अभी इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। मैं एक बार बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। रोज़े तायोंग के पास आकर उससे बड़े ही पोलाइटली कहते हैं, क्या आप मिस्टर किम हैं? तायोंग रोज़े को देखकर अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, जी मैं मिस्टर किम तायोंग हूँ। रोज़े तायोंग को देखकर स्माइल करती है और उससे कहती है, सर आपको बॉस बुला रहे हैं। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उससे कहता है, क्यों अचानक से वो मुझे क्यों बुला रहा है? रोज़े अपना हेड नोट करती है और जंगकुक तायोंग से कहती है, मुझे भी नहीं पता सर, मुझे तो बस ऑर्डर दे दिया कि आपको बुला लिया जाए, इसलिए मैं आपको ये कहने आई हूँ। ये बात कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसे लगता है कि जंगकुक पता नहीं उससे क्या बोलेगा क्योंकि वह आज लेट हो चुका है। फिर भी तायोंग बड़े ही हिम्मत कर जंगकुक के कैबिन में जाकर उसे नॉक करता है। जंगकुक अपने कुछ पेपर चेक कर रहा था। वो जैसे ही डोर की आवाज़ सुनता है, जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। तायोंग अपने नर्वस फेस के साथ कैबिन के अंदर आता है और अपनी आंखें नीचे कर जंगकुक से कहता है, यस सर, आपने मुझे कुछ बुलाया। जंगकुक जैसे ही अपनी पलकें उठाकर तायोंग को देखता है, जंगकुक की हार्ट बीट अगेन फास्ट हो जाती है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि अभी उसका दिल बस निकल के बाहर ही आ जाएगा। जंगकुक अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, मिस्टर किम, ये कुछ फाइलें हैं, उन्हें ले जाकर चेक कीजिए और जो इसमें से इम्पॉर्टेंट फाइल है जिसकी अभी तक मीटिंग फाइनल नहीं हुई है, उनके बारे में मुझे बताइए। तायोंग अपना हेड नोट करता है और उन सारी फाइलों को लेकर जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग को अगेन रोक लेता है। तायोंग टर्न अराउंड होकर जंगकुक से कहता है, यस सर, क्या आपको कुछ चाहिए? जंगकुक बस कुछ पलों के लिए तायोंग के फेस को ही देखते रह जाता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक होश में आकर तायोंग से कहता है, नहीं, तुम अब जा सकते हो। तायोंग अपना हेड नोट करता है और वो सारी फाइलें लेकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अगेन अपनी कैबिन की विंडो से तायोंग को देखकर कहता है, मैं मानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने जब से आपको देखा है ऐसा लगता है कि मैं आप में ही खो गया हूँ।
मैं जानता हूँ कि आप शादीशुदा है और आपके बारे में ऐसी बातें भी सोचना गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ जो चाहकर भी अपने इस दिल को रोक नहीं पा रहा हूँ। जो आज तक किसी के लिए नहीं धड़का वो बस आपके लिए ही क्यों धड़क रहा है। ये बात कहकर जंकुक तायोंग से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता है और अगेन अपना काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर एक छोटे से गांव में एक छोटे से हॉस्पिटल में, जो कि पेशेंट से भरा हुआ था। वो हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन वहाँ पर कई सारे पेशेंट थे और एक पेशेंट जो कि 6 महीने से बस कोमा में ही था, उसने अपनी आंखें खोली नहीं थी। एक डॉक्टर जिसे सब मना कर रहे थे कि वो उस पर इतना ध्यान मत दे, वो शायद अब कभी नहीं उठेगा, वो शायद मर जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर अपनी हार मानना चाहता ही नहीं था। तो वो बस किसी भी हालत में उस पेशेंट को ज़िंदा देखना चाहता था। इतने दिनों से उस पेशेंट के साथ रहने से पता नहीं उस डॉक्टर को अजीब सी अटैचमेंट हो गई थी उस पेशेंट में। नर्स रूम में आकर डॉक्टर से कहती है, मिस्टर पार्क, मैंने आपके पेशेंट को सारी दवाई दे दी है, बस आप गॉड से ये प्रे कीजिए कि ये जल्द से जल्द अपने कोमा से बाहर आ जाए। ये बात कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर पार्क अपने पेशेंट को देखकर सैड स्माइल के साथ कहते हैं, तुम आखिरकार कौन हो और इतने दिनों से तुम्हारा नाम तुम्हारा पता जाने भी मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। अगर एक बार तुम्हारा नाम या पता मिल जाता तो शायद मैं तुम्हारे फैमिली को कांटेक्ट कर पाता, शायद उनका असर तुम पे होता। तुम पता नहीं कौन हो, लेकिन तुम्हें देखकर पता है मुझे कुछ फील होता है। ये फीलिंग क्या है मैं नहीं जानता। मैं लगातार 6 महीने से तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे ही इलाज में कोई कमी है, इसलिए तुम अभी तक कोमा से बाहर नहीं आए। फिर मिस्टर पार्क उस पेशेंट के पास आते हैं और उस पेशेंट के फोरहेड पर अपना हैंड रखकर कहते हैं, तुम जो कोई भी हो प्लीज़ होश में आ जाओ। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा होगा जब तुम मुझे अपनी आंखें खोलकर देखोगे और मुझे कुछ कहोगे। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम जो कोई भी हो प्लीज़ होश में आ जाओ। ये बात कहकर डॉक्टर पार्क उस पेशेंट को अच्छे से कवर करते हैं और अपना सैड फेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर पार्क के जाने के बाद उस पेशेंट की आंखें हिलने लगती है और उसके फिंगर भी, मानो वो अपनी इस नींद से उठना चाहता हो, वो अपनी इस नींद को तोड़ना चाहता हो, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा। और यहाँ दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और बारिश भी आ रही थी। जंकुक हर 5 मिनट के बाद तायोंग को अपने कैबिन में बुला ही लेता था और तायोंग भी जंकुक की ये बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। जंकुक हर स्टूपिड रीज़न के लिए तायोंग को अपने कैबिन में बुला लेता था, मानो जंकुक तायोंग को छोड़ना ही नहीं चाहता। जंकुक कोशिश कर रहा था कि वो तायोंग से अपना ध्यान हटा ले, लेकिन जब तायोंग जंकुक के सामने आता है वो बस बेबस सा हो जाता है। तायोंग बारिश में खड़ा रहकर टैक्सी का वेट कर रहा था। तायोंग अपने फ़ोन में टाइम देखकर कहता है, ओ माय गॉड, कितनी देर हो चुकी है। पता नहीं जीसू अन्नी मेरे एंजल का ध्यान कैसे रख रही है और पता नहीं मेरे एंजल ने कुछ खाया भी है या नहीं। सुबह से क्या वो भूखी है। उफ गॉड, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो, प्लीज़ ये बारिश को रोक दो। ये बात कहकर तायोंग अगेन उस बारिश भरी रात में टैक्सी ढूंढने लगता है। जंकुक अपने सैड फेस के साथ पार्किंग लॉट में आता है और अपनी कार में बैठकर बस जाने ही वाला था कि तभी जंकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि बारिश में इधर उधर भटक रहा था। जंकुक तायोंग को ऐसा देखकर कहता है, उफ, क्या लड़का पागल हो चुका है, या इसे अपनी तबीयत खराब करनी है। देखता नहीं है कितनी बारिश हो रही है, फिर भी बारिश में घूम रहा है। ये बात कहकर जंकुक अपनी कार लेकर तायोंग के पास आता है। तायोंग एक अनजानी कार को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर जंकुक अपनी कार का विंडो ओपन कर तायोंग से कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?
वो भी इतनी बारिश में, देखते नहीं हैं आप पूरी तरीके से भीग चुके हैं। जंगकुक को देखकर तायोंग को थोड़ी राहत मिलती है। तायोंग अपने लिप्स को बाइट कर कर जंगकुक से कहता है, नहीं सर, मैं तो टैक्सी का वेट कर रहा था, वो आ ही नहीं रही है, मुझे घर पर जाना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कार का डोर ओपन करता है और तायोंग से कहता है, चलो यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने कदम पीछे ले लेता है और उससे कहता है, नहीं सर, मैं नहीं आ सकता, आप चले जाइए, मैं टैक्सी से आ जाऊँगा। फिर जंगकुक बड़े ही रिक्वेस्ट के साथ तायोंग से कहता है, देखो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और बारिश भी आ रही है और इस तरीके से बीच सड़क पर खड़े रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप प्लीज़ मेरी कार में आ जाइए, मैं आपको सही सलामत ड्रॉप करूँगा। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग जंगकुक की कार को देखकर थोड़ी देर सोचने लगता है। उसे घर भी जाना था क्योंकि उसके बेबी इस वक्त कैसा है उसे भी नहीं पता। अपने बेबी के बारे में सोचकर तायोंग जंगकुक की कार में बड़े ही नर्वसली बैठ जाता है और कार का डोर और अपनी सीट बेल्ट लगाकर जंगकुक से कहता है, चलिए। जंगकुक तायोंग को देखकर स्माइल करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी तायोंग का फ़ोन बजना शुरू होता है। ये फ़ोन जीसू का था। तायोंग फ़ोन रिसीव कर जीसू से कहता है, जी अन्नी, मैं बस आ ही रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जीसू दूसरे तरफ से कहती है, तायोंग तुम कहाँ हो? एंजल कब से रोई जा रही है और वो बहुत भूखी भी है। अपनी बेबी की ऐसी हालत सुनकर तायोंग को बहुत बुरा लगता है। तायोंग अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, आप प्लीज़ मेरे बेबी को कुछ देर के लिए देख लीजिए, मैं बस कुछ ही देर में आ रहा हूँ। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे एक और बड़ा झटका लगता है। तायोंग फ़ोन पर कहता है, बस 5 मिनट अन्नी, मैं आ ही रहा हूँ। ये बात कहकर जीसू तायोंग से कहती है, चिंता मत करो, मैं इसके साथ हूँ, बस तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। ये बात कहकर जीसू फ़ोन रख देती है और तायोंग भी फ़ोन रखकर बस परेशान होकर रास्ते की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने आप से कहता है, क्या मिस्टर किम का एक बेबी भी है? पता नहीं ये सच है या नहीं। क्या मैं उनसे एक बार पूछ लूँ? नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अगर मैं पूछ भी लूँगा तो क्या जाएगा। जंगकुक अपने हर्ट वॉइस के साथ तायोंग से कहता है, क्या आपका एक बेबी भी है जो आप अभी फ़ोन पर बात कर रहे थे? तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर कहता है, मेरी एक लड़की है 6 महीने की। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपनी सैड स्माइल के साथ कहता है, वो सो स्वीट। ये बात कहकर जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग जंगकुक से कहता है, बस सर, यहीं स्टॉप कर दीजिए, यही मेरा घर है। जंगकुक तायोंग की यह बात सुनकर कार स्टॉप कर देता है और बारिश भी तब तक बंद हो चुकी थी। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर बड़े ही पोलाइटली कहता है, ठीक है सर, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक के कार से उतर जाता है और एक बार भी जंगकुक को बिना देखे अपने घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक तायोंग को देखकर कहता है, सच में मिस्टर किम, आपका हस्बैंड जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा लकी होगा। ये बात कहकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक अपने आंसू पोंछकर अपने घर के लिए चला जाता है। तो फिर चलिएगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ, आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलेगा, इस बार आई लव यू, टेक केयर, बाय।